Hello everyone, welcome to our channel. Today's topic, what are the building bylaws? आज हम इस वीडियो में बिल्डिंग बायलॉज से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग बायलॉज होता क्या है, बिल्डिंग बायलॉज का कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस रोल होता है, साथ ही इनके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप बिल्डिंग बायलॉज से रिलेटेड डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में नॉलेज हो सके। बिल्डिंग बायलॉज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रूल्स एंड गाइडलाइन होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू रेडी किए जाते हैं। इनका पर्पस सेफ, ऑर्गेनाइज्ड एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस इंश्योर करना होता है। किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले इस रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बिल्डिंग बायलॉज के सभी इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बिल्डिंग बायलॉज? बिल्डिंग बायलॉज गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। यह एक टाइप्स का लीगल रूल होता है जिनको फॉलो करके कंस्ट्रक्शन वर्क को सेफ, कन्वीनियंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाया जाता है। यह रूल्स स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इस रूल्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हाइट, फ्लोर कवरेज, सेटबैक, एफएआर, पार्किंग, वेंटिलेशंस एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड structural safety, etc. Main components of building bylaws. First, zoning regulation. Second, FAR, floor area ratio. Third, setback rules. Fourth, building height regulations. Fifth, parking norms. Sixth, drainage and ventilation rules. Seventh, fire safety norms. Eighth, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रोसेस। चलिए अब हम सभी पॉइंट को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, जोनिंग रेगुलेशंस। जोनिंग रेगुलेशंस यह तय करते हैं कि किसी एरिया में किस टाइप का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। यह रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। यह रेगुलेशंस फॉलोइंग जोन पे अप्लाई होते हैं। फर्स्ट, रेजिडेंशियल जोन फॉर हाउसेस, अपार्टमेंट्स, हाउसिंग सोसाइटीज एक्सेट्रा। सेकेंड, कमर्शियल जोन्स फॉर ऑफिसेस, शॉप्स, मॉल्स, होटल्स एक्सेट्रा। थर्ड, इंडस्ट्रियल जोन फॉर फैक्ट्रीज, warehouses and productions unit. फोर्थ, मिक्स्ड जोन जहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों यूज के लिए परमिट होता है। ऐसे ऐसे एरिया को मिक्स्ड जोन एरिया कहते हैं। सेकेंड, फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर। एफएआर किसी बिल्डिंग का टोटल बिल्टअप एरिया एंड टोटल प्लॉट एरिया का रेशियो होता है। यह डिसाइड करता है कि प्लॉट पर कितने फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी प्लॉट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है एंड एफएआर 2 दिया गया है तो टोटल बिल्टअप एरिया 2000 स्क्वायर फीट होता है। यानी हम 2000 स्क्वायर फीट एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क करवा सकते हैं। थर्ड, सेटबैक रूल्स। सेटबैक मीन्स किसी भी बिल्डिंग एंड प्लॉट की बाउंड्री के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। यह रूल्स इंश्योर करता है कि बिल्डिंग के अराउंड्स ओपन स्पेसेस है कि नहीं, वेंटिलेशंस एंड लाइट का प्रॉपर प्रोविजन है कि नहीं, एंड नेबर प्लॉट पर कंस्ट्रक्शंस का
कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, इन सबको प्रॉपर इंश्योर करता है सेटबैक रूल्स। फोर्थ, बिल्डिंग हाइट रेगुलेशंस। किसी भी एरिया में मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट डिसाइड करने के लिए यह रूल्स बनाए जाते हैं। यह यूजुअली फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, रोड विड्थ। सेकेंड, फ्लोर एरिया रेशियो। थर्ड, लोकल एयरपोर्ट अथॉरिटीज रेगुलेशंस। बिल्डिंग हाइट रेगुलेशंस किसी भी बिल्डिंग के मैक्सिमम हाइट को डिसाइड करने के लिए यह रूल्स बनाए जाते हैं। फिफ्थ, पार्किंग नॉर्म्स। बिल्डिंग बायलॉज यह निर्धारित करते हैं कि किसी बिल्डिंग के लिए मिनिमम पार्किंग स्पेस कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पर 100 स्क्वायर मीटर के लिए 1 कार पार्किंग, कमर्शियल बिल्डिंग में पर 50 स्क्वायर मीटर के लिए 1 कार पार्किंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बेसमेंट एंड स्टिल पार्किंग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होते हैं। इस टाइप से बिल्डिंग बायलॉज में पार्किंग नॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। 6 कंपोनेंट्स, ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन रूल्स। किसी भी बिल्डिंग में प्रॉपर ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन का प्रोविजन होना कंपलसरी होता है। यह रूल्स क्योंकि यह पॉइंट ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन रूल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसी भी बिल्डिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी होता है। प्रत्येक बाथरूम एंड टॉयलेट में वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड एग्जॉस्ट फैन होनी चाहिए। वो प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन रूल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। 7 कंपोनेंट्स, फायर सेफ्टी नॉर्म्स। यदि किसी बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है, उसके लिए किसी बिल्डिंग में पर एग्जिस्ट फायर अलार्म्स सिस्टम कंपलसरी होता है। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ करना बिल्डिंग में कंपलसरी होता है। स्टेयर का विड्थ मिनिमम 1.2 मीटर होनी ही चाहिए ताकि इन केस इमरजेंसी में लोग इजी से बाहर निकल सके। प्रकार फायर सेफ्टी के लिए डिटेल इंफॉर्मेशंस इस रूल में इंक्लूड होते हैं। 8th कंपोनेंट्स, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रोसेस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करने के पहले रिलेटेड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड अथॉरिटी से अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। इस अप्रूवल प्रोसेस के लिए ही हम सबमिशन ड्राइंग क्रिएट करते हैं। साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होता है। इस प्रकार बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं इस पॉइंट में इंक्लूड होते हैं। बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? फर्स्ट, कॉम्प्लिकेशन से बचाओ, यानी इलीगल कंस्ट्रक्शंस करने से लीगल समस्याएं हो सकती हैं, जिससे कि हमें इस बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करने से हमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बच सकते हैं। सेकेंड, सेफ्टी इंश्योर करना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के समय सही रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई बिल्डिंग अधिक सेफ होती है, इसलिए भी हमें बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करनी चाहिए। थर्ड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। एयर, नॉइज, वाटर पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने में यह सहायक होते हैं। फोर्थ, द प्लान डेवलपमेंट। सिटीज एंड टाउन के सुव्यवस्थित विकास के लिए यह बिल्डिंग बायलॉज कंपलसरी होते हैं। इस प्रकार बिल्डिंग बायलॉज किसी भी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। गाइडलाइन को फॉलो करना लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। साथ ही यह बिल्डिंग की क्वालिटी, सेफ्टी
एंड यूज को इंश्योर करता है। यदि आप न्यू हाउस, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेस या एनी अदर स्ट्रक्चर बनवा रहे हो तो पहले आपको इनके प्रॉपर्स रूल को समझने होंगे, देन इनको फॉलो करके कंस्ट्रक्शंस कराने चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के किसी प्रकार की लीगल समस्या ना हो। आज हमने बिल्डिंग बायलॉज के बारे में डिटेल में डिस्कस किए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे या फिर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नॉलेज गेन हुए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।